मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष में आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला मंदिर मस्जिद विवाद में चल रहे मुकदमों की पोषणीयता पर आया है। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मुस्लिम पक्ष द्वारा दी गई आपत्तियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल किए गए 15 मुकदमों में अंतरिम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू पक्ष के सभी मुकदमे सुनने लायक हैं। वहीं कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि 4 महीने तक सुनवाई करने के बाद आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की याचिका खारिज कर दी। शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि ये मुकदमा पूजा स्थल यानी विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के तहत वर्जित है। 5 कानून उन्होंने बताया था, इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि चलने योग्य मुकदमा है। अगली सुनवाई 12 अगस्त को है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सर्वे के आदेश पर जो रोक लगाई है उसे हटाने की मांग करेंगे। कि आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग करने के बाद जो शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 में, उसको खारिज कर दिया है। और जो शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि ये सारे सूट्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3 ये लिमिटेशन एक्ट से बाधित है। 5 कानून उन्होंने बताए थे। उस मांग को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये सारे प्लेन कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं और चलने लायक योग्य हैं। अगली तारीख 12 अगस्त लगाई गई है। इसका इम्पैक्ट यही है कि अब ये केस चलेगा और जो एक कवायद थी कि इसको निप इन द बड कर दिया जाए, यहीं पे खत्म कर दिया जाए और ये बात उठाई नहीं जा सकती प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से, उसको आज कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। पोषणीयता के बिंदु पे कोर्ट ने स्वीकार किया है वाद और कहा है कि वाद पोषणीय है। सारे के सारे 18 वाद पोषणीय है और अब ये सीपी के हिसाब से इसके ट्रायल होगा और सीपी से और 12 अगस्त अगली तारीख लगी है। 12 अगस्त से इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ऑनरेबल सिंगल जज ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन के सामने शुरू होगा। मेरा अगला स्टेप ये है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे के ऑर्डर पे, एडवोकेट कमीशन के सर्वे के ऑर्डर पे स्टे लगाया है, उसके वेकेशन की मांग करेंगे। और आज जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है उसके फेवर में हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे। देखिए, एक लीगल प्रक्रिया है, इसको मैं जीत या हार से नहीं देखता हूं। एक लीगल प्रक्रिया है और शाही ईदगाह मस्जिद ने अपनी कवायद की, जो उनको लीगल रेमेडीज थी उन्होंने एग्जॉस्ट की। हमारे जो तर्क थे वो हमने कोर्ट के सामने रखे और आज कोर्ट का फैसला आपके सामने। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने पोषणीयता को लेकर के आपत्ति जताई थी। यूपी सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से बाधित बताकर हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी। हालांकि कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को न्याय मिलेगा। कोर्ट का आज का निर्णय स्वागत करने योग्य है। और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मामले पर भी मुझे पूरा विश्वास है, आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को न्याय मिलेगा, भगवान शिव के भक्तों को न्याय मिलेगा। और पूरे देश में जैसे इस समय तो चारों तरफ हर हर बम बम का नारा लग ही रहा है, हर हर महादेव हो ही रहा है सावन के महीने में, लेकिन जय श्री राम और जय श्री कृष्ण की भी गूंज होने लगी। नहीं, ये तो उनका जो पक्षकार है, कहीं भी अदालतें तो सबके लिए है, देश भर के लिए हैं। जो भी पक्षकार किसी भी अदालत में जाना चाहे उसका तो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन माननीय अदालत का जब निर्णय कोई आता है तो वही स्वागत करने का, जो आज का निर्णय है वह स्वागत करने योग्य है। धन्यवाद। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज आए फैसले का असर ये होगा कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने इन मुकदमों को सुनवाई के योग्य माना है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। इन 15 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 31 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज आए फैसले का असर ये होगा कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने इन मुकदमों को सुनवाई के योग्य मान लिया है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।